नमस्ते टॉरस वृषभ राशि, कैसे हो आप? होप आप सभी अच्छे हो एंड सब कुशल मंगल हो जीवन में। अगेन एक रीडिंग करने जा रही हूँ, दैट इज कहूँगी कपल्स एंड सिंगल्स की एक लव लाइफ प्रेडिक्शंस करने जा रही हूँ। बट ये जनरल प्रेडिक्शंस है तो हर किसी के साथ में फुल्ली रिलेट हो कोई ज़रूरी नहीं है। जितनी हद तक पॉजिटिविटी आती है रीडिंग में उन्हें फॉर्म करें, क्लेम करें। एंड मेरे से अगर कोई डिटेल्स मीटिंग्स चाहते हो, अपने लिए चीज़ें क्लियर करना चाहते हो तो आप मेरे से अपॉइंटमेंट भी बुक करा सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में नंबर है। एंड यूँ ही भर भर के लाइक शेयर करते रहिए, कुछ लोग करते हैं, थैंक यू उस चीज़ के लिए। सब्सक्राइब माई चैनल अगर फर्स्ट टाइम विजिट करते हैं, हिट द बेल आइकन ताकि नोटिफिकेशंस मेरी अपकमिंग वीडियोस की आप तक आती रहे। जिस भी साइन से आप इसे देखना चाहते हो, सन साइन, मून साइन नाम की राशि से आप इसे देख सकते हैं। चलिए गॉड के एक ब्लेसिंग से स्टार्ट करते हैं रीडिंग को। हनुमान जी की ब्लेसिंग्स लेते हैं। इन्हें मंकी गॉड के नाम से भी जाना जाता है। अगर इनकी कृपा हो तो कहूँगी फिजिकल स्ट्रेंथ एंड फाइटिंग एबिलिटी इंक्रीज करते हैं ये, कि जिस भी सिचुएशंस में आप फंसे हो वहाँ से खुद को कैसे बाहर करो, इसकी सूझबूझ या कहूँगी इतनी ताकत, इतनी क्षमता आपको ये प्रदान करते हैं। तो कहूँगी सदा इनकी कृपा आप पे बनी रहे। चलिए देखती हूँ क्या है अब डेक में। आपकी एनर्जीज पहले देखती हूँ। 23 से 29 के बीच में आप किस वे में रहोगे, आपकी सोच कैसी रहेगी, आपका क्या रहेगा। आपकी तरफ की एनर्जीज देखती हूँ कैसी रहेंगी। कई लोगों के लिए अगर कहूँ तो ये वीक में हो सकता है कि आपकी कुछ इच्छा काफ़ी टाइम से अगर कुछ थी, कुछ लोगों के लिए करियर में हो सकता है, या कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि आपकी कुछ विशेष रही हों, वो काफ़ी टाइम से कहूँगी तो वो फुलफिल होता हुआ दिख रहा है। अब यहाँ रिलेशनशिप की अगर मैं बात करूँ तो आप थोड़े से अकेलेपन में ज़्यादा रहना बेटर करोगे, मतलब रहना चाहोगे या ज़्यादा कम्युनिकेशंस नहीं करना चाहोगे। एंड थोड़े से स्टक दिख रहे हो मुझे। देखो यहाँ पे आपकी तरफ से कोई chaos नहीं दिख रहा है, या कहूँगी आप बहुत एनजाइटी में नहीं दिख रहे हो। बट आप ना कहीं एकांत में ज़्यादा टाइम स्पेंड करना चाहोगे ऐसा। एंड कम्युनिकेशंस में थोड़े बहुत सपोर्टिव भी रहोगे, थोड़े बहुत ऑफ भी रहोगे आप। चलिए मैं देखती हूँ आपके पर्सन कैसे रहेंगे आपकी तरफ में। जो भी आपके पर्सन हैं उनकी एनर्जीज, उनकी फीलिंग्स, उनकी सिचुएशंस कैसी रहेगी आपकी तरफ में। बच्चे हैं तो बच्चों के साथ में तो टू मच प्लानिंग, या उनके साथ में टू मच कहूँगी एक इन्वॉल्वमेंट दिख रही है, तो वो सब सारी चीज़ें ठीक है। अगर कहूँगी डिस्टेंस में रहते हैं पर्सन तो हो सकता है सडन अपेयर होने की चांसेस, या मन में सोच रहे हैं कि भाई सामने से मिलूँ, आने की चाहत हो सकती है आपके पर्सन की। बट आपके पर्सन अगर कहूँ तो या तो किसी वजह से स्टक हो सकते हैं, सडन कुछ चीज़ें सामने सिनेरियो आ रहा है जिसकी वजह से जो ये बात कहीं आपसे वो चीज़ों में ये कर ना पाएँ। स्टेप अप की मुझे कमी दिख रही है, या यहाँ पे कहूँगी ये चीज़ों में कुछ हद तक कमिटमेंट में अगर कुछ चीज़ें फेजेस चल रही हैं तो इनका एफर्ट कम दिख रहा है। ये फैमिली वाइज में खुद को बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व करके रखेंगे, या कहूँगी करियर में बहुत इन्वॉल्व करके रखेंगे। कुछ लोगों के लिए कुछ लोगों से चीज़ें रिलेट होंगी, तो कि आपके पर्सन अगर सोशल मीडिया में बहुत ज़्यादा आपको अगर पता है कि ये टाइम स्पेंड करते हैं तो ये किसी न्यू की तरफ में भी सर्चिंग हो सकते हैं, बिकॉज कन्फ्यूज है पर्सन। बट आपकी तरफ की फीलिंग्स में कहूँ तो ऑन ऑफ होता हुआ दिख रहा है इनका। ये पर्सन स्कॉर्पियो हो सकते हैं, पाइसिस हो सकते हैं, एंड सेजिटेरियस हो सकते हैं। चलिए देखती हूँ नेक्स्ट एक्शंस कुछ लेंगे ये। नेक्स्ट एक्शंस, आपके पर्सन की नेक्स्ट एक्शंस। देखो यहाँ पे अगर एक्शंस की अगर मैं बात करूँ तो मैं अगेन कह रही हूँ, मुझे ज़्यादा अगर इंट्यूशन से अगर मेरी बात हो तो यहाँ पे ज़्यादा लग रहा है मुझे कि ये पर्सन अपने फैमिली को ज़्यादा प्रायोरिटी देते दिख रहे हैं। आपके तरफ में अगर कहूँ तो ये थोड़े से कंफ्यूज रहेंगे, या हो सकता है कम्युनिकेट कर में स्टक हो सकते हैं, या कुछ कमिटमेंट की अगर बात करो तो ये पीछे हटते हुए दिख सकते हैं पर्सन। ऐसी चीज़ें दिख रही हैं। एंड ये टू मच कहूँगी स्पिरिचुअल वर्क भी करते हुए दिख रहे हैं। कोई इनके मेंटोर भी हो सकते हैं जिनसे ये या कहूँगी थोड़े से जेलस भी दिख रहे हैं। अगर आपकी तरफ में कोई तीसरा है जिन्हें आप ज़्यादा प्रायोरिटी देते हो तो कहूँगी जेलस होते हुए दिख रहे हैं, या कहूँगी मतलब यहाँ पे एक्शंस में कहूँगी ज़्यादा कुछ नहीं रहेगा, थोड़े से स्टक फेजेस हो सकते हैं। एंड घर परिवार को ज़्यादा अपने आप को प्रायोरिटी देते दिख रहे हैं उस तरफ में। बच्चे हैं तो बच्चों की तरफ में ज़्यादा दिख रहे हैं। चलिए देखती हूँ अब ओवरऑल में क्या है, ओवरऑल की एनर्जीज क्या है।
देखो, अगर कुछ चीज़ों को ये अगर इग्नोर करें पर्सन या वो चीज़ें ना करें तो वहाँ पे प्रेशर्स नहीं होना चाहिए। ऑल्दो आप अपनी जगह पे करेक्ट भी हो सकते हो या वो चीज़ें एक्सपेक्ट कर सकते हो, लेकिन या अगर नहीं कर सक रहे तो हो सकता है कि जो ये कह रहे हैं वो सच हो एंड इनकी वो चीज़ों को करने में ये असमर्थ हो या मल्टीपल्स लोगों से या मल्टीपल सिचुएशन से थोड़े से परेशान हो सकते हैं। तो यहाँ फोर्स नहीं करना चाहिए आपको एंड कहूँगी अवेलेबल रहिए इनके लिए, कम्युनिकेट कीजिए एंड सडन कुछ अगर रिजॉल्व नहीं हो रहा है तो रिजॉल्व करने के लिए कोई ज़िद ना करें। चलिए देखती हूँ अब सिंगल्स के लिए किस राशि से लोग कनेक्ट हो रहे हैं। सिंगल्स के लिए किस राशि से लोग कनेक्ट हो रहे हैं। सिंगल्स फर्स्ट कहूँ तो स्कॉर्पियो, दूसरा कहूँ तो 12 के 12 राशियों में से एनर्जीज हैं। कुछ लोगों के लिए अगर कहूँ तो आपसे अगर कोई ओल्डर पर्सन आपसे अगर रिलेशनशिप में था तो उनकी तरफ से एक टेक्स्ट आ सकता है। एक्स की कुछ प्रेजेंस आ रही है, एक्स पार्टनर जो काफ़ी रिलेशनशिप को तोड़ चुके हैं बट कम बैक करना चाह रहे हैं, तो कुछ लोगों के लिए एक्स फिर से आ सकते हैं। स्कॉर्पियो, कैंसर्स एंड पाइसिस भी हो सकते हैं ये पर्सन। दूसरा अगर कहूँ तो 12 के 12 राशियों में से हैं, ये मेल की पर्सनालिटी ज़्यादा हाई है इसमें एंड ये कहूँगी आपको जानते हैं एंड काफ़ी टाइम से अपनी फीलिंग्स शेयर करना चाहते हैं, तो कुछ लोगों के लिए उस वे में हो सकता है। देखती हूँ एक्शंस वाइज क्या है। अगर रिश्ता आता है तो किस वे में रहेगा, रिश्ता आता है तो किस वे में रहेगा। देखो यहाँ पे अगर शायद आप इन्हें मतलब अगर ये अपने से टेक्स्ट करते हैं या रिलेट करना चाहेंगे, देखो पास्ट लवर कम बैक करना चाह रहे हैं बट यहाँ पे शायद आपका ही दिल का दरवाज़ा कहूँगी शटर बंद रहेगा या कहूँगी ये पर्सन सही से कन्विंस नहीं कर पाएंगे आपको। तो आई थिंक यहाँ पे मुझे शॉर्ट टर्म की कम्युनिकेशन दिख रही है उनके साथ में। दूसरा अगर कहूँ तो यहाँ पे एक टर्म्स बनता हुआ दिख रहा है। ये इनिशियल स्टेज हो सकता है कुछ लोगों के लिए, तो डेटिंग फेज हो सकता है, तो यहाँ पे बॉन्ड बनता हुआ मत देखो। यहाँ पे सडन कुछ मैरिज पे फेजेस नहीं दिख रहा है बट डेटिंग ज़रूर हो सकता है। ये आपके हमउम्र भी हो सकते हैं ये पर्सन, या कहूँगी थोड़े बहुत ओल्डर भी हो सकते हैं एंड अगर फीमेल होगी तो यंगर भी हो सकती है। चलिए देखती हूँ अब क्या है। ओवरऑल के एनर्जीज में आपकी एनर्जीज देखती हूँ क्या है। सिंगल्स आप किस वे में हो। आप अगर कहूँ तो आप बहुत ज़्यादा अभी इमोशंस में मतलब टूटे हुए इंसान कहते हैं ना, या ऐसे पता नहीं क्यों इतना डिटैच्ड है। कुछ चीज़ें समझना चाहते हो, किसी की तरफ बढ़ना चाहते हो, नहीं समझ में आ रहा। आप एक डरे हुए इंसान भी हो सकते हो या काफ़ी स्ट्रेस ले रहे हो फिलहाल, तो आप काफ़ी एनजाइटी या डिप्रेस्ड भी हो सकते हो, या कहूँगी पास्ट में किसी के साथ में कनेक्शन था तो उसकी वजह से डिस्टर्ब हो सकते हो आप, या चाहते हो कि कम बैक करें वो, तो ऐसा भी हो सकता है। बिकॉज आपकी इमोशंस में कहूँगी यहाँ पे कुछ चीज़ें टूटी हुई हैं, आप स्टक हो एंड या कहूँगी कुछ लोगों के लिए मल्टीपल्स लोग भी हो सकता है कि फैमिली मेम्बर्स में से कुछ लोग आपको परेशान कर सकते हैं, अननेसेसरी का स्ट्रेस डाल रहे हैं एंड आपको नहीं करना है, तो वो भी दिख रहा है। कहीं ना कहीं आप परेशान हो किसी वजह से। होप कि आपको मेरी ये रीडिंग अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर एंड डिटेल्स रीडिंग के लिए यू कैन टेक्स्ट मी, डिस्क्रिप्शन में नंबर है। अभी के लिए इतना ही, जल्दी मिलूंगी मैं नेक्स्ट वीडियो के साथ में। थैंक यू, स्टे ब्लेस्ड एंड स्टे कनेक्टेड विथ मी।